टॉपिक समझने की बात करें हम, तो आज का हमारा टॉपिक है लव वर्सेस करियर। जी हाँ, वही लव, बाबू सोना जादू टोना वाला। हमारे टीन में एक सबसे बड़ी गलती होती है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। एक तरफ हमारे सपने होते हैं, बरसों के हमारे सपने होते हैं, हमारे पिताजी माताजी और हमारे फादर मदर के सपने होते हैं, हमारे घर वालों के सपने होते हैं, हमारे रिश्तेदार के सपने होते हैं, और हमारे फैमिली का इतना एफर्ट्स होता है, हमारे पैसे खर्च हो रहे होते हैं। और एक तरफ एक इंसान होता है जिसे हम लोग खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है। ये बड़ी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है टीन एज में, जब किसी इंसान को जब पहली बार इसका खुमारी चढ़ता है और इसका बुखार चढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज, आपका अपने चैनल सूर्यास इंस्पिरेशन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिसके नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बताते रहता हूं, और इसके बाद फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं आप। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सही में हमारी वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं और आपके दिलों में कुछ है सीखने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ही अनर्थकारी होता है। ये बात करते हैं मैं प्यार और लव की और कैरियर की, तो ये बहुत सारा कॉमन सा जवाब हो गया आजकल, और हम लोग कन्फ्यूज़न भी बहुत सारा इसमें रहते हैं कि हम लोग क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक तरफ हमारा सपना रहता है वर्षों का, इसी समय में एक ऐसा बंदा हमारे लाइफ के दूसरे साइड में खड़ा हो जाता है जो कि हम लोगों ने खुद उसे इम्पोर्टेंट बनाया हुआ अपनी ज़िंदगी के लिए। हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग उस इंसान को टाइम दें या फिर हम अपने करियर के लिए टाइम दें। हम लोग घंटों रातों बात करने के बाद और समझ ही नहीं पाते हैं, दिन महीनों सालों गुजारने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग के लिए करियर ही इम्पोर्टेंट है या फिर हमारे लिए लव इम्पोर्टेंट है। जब समय निकल जाता है तब हम लोग को रियलाइज़ होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात गलती ये है हम लोग के ज़िंदगी में कि हम लोग किसी भी इंसान को ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड इन द सेंस ऑफ कि किसी भी इंसान को हम लोग समझ लेते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। कोई भी हमारे साथ परमानेंट नहीं रहता है, जो आया है वो चला जाएगा। कुछ तो चले जाते हैं, वो प्यारे हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे से ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे से बेटर किसी को मिल जाता है। और एक समय में आपका प्यारा इंसान, अगर कोई अच्छा बंदा मिल गया तो आपको छोड़ने के लिए एक मिनट भी वो नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए कितने एफर्ट्स लगाए हुए हैं। एक कहानी से सुनते हैं कि एक बंदा है टीन एज में, वो उससे प्यार हो जाता है। वो प्यार करते हुए लड़की से प्यार करता है, लड़की से उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता है। सालों साल बात करने के बाद वो अपने ग्रेजुएशन पूरी करता है और उसके बाद पढ़ाई पूरी करता है। लड़की भी पढ़ाई पूरी करती है। लड़की के घर वाले बोलते हैं कि तुमको शादी करना पड़ेगा। लड़की भागी जाती है, लड़का को बताती है कि देखो तो कि अब हमारे पेरेंट्स हमें शादी करने वाले हैं। लड़का को समझ में नहीं आता है। लड़का बोलता है कि ठीक है, तुम हमारे बारे में अपने पेरेंट्स से बात करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आऊँगा। लड़की जाती है, अपने फादर को बोलती है कि फादर, मैं इस तरीक़े से एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो आपसे मिलना चाहता है, एक बार मिल ले आप। पापा जाते उस समय सवाल नहीं करते हैं, बस वो कह देते हैं कि चलो ठीक है, बुला लेना। वो लड़की बुलाती है, लड़का लंच पे आता है और ढेर सारी बातें स्टार्ट होती है कि फादर उससे पूछने के करते क्या हो, तो इस तरीक़े से उसका सर नीचा रहता है। तुम कितना कमा लेते हो, उसका सर नीचा रहता है। तुम आए क्या से हो, इस तरीक़े से ऑटो से आया हूँ। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या बोले और नहीं बोले। बोलते हैं, और उसी के सामने एक बाजू वाला बंदा बैठा होता है कि वेल सेटल जॉब है उसके पास, अच्छी फैमिली है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छी फैमिली है। तो ऑफकोर्स सी बात है, कोई भी इंसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेटर ऑप्शन चूज़ करना चाहेगा। अगर आप यहाँ पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, मेरे सामने कोई अगर वेल सेटल इंसान बैठा हुआ है तो मेरे प्यार को वही लेके उठा के लेके चल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे बहस चलने के बाद उस लड़का को बोला जाता है, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो, यहाँ पे अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। तो लड़का बोलता है, आप एक काम करें कि एक बात सुन ले लास्ट में, कि मैं अपनी बेटी को खुश रखूँगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसके लिए दिल दे सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। और आपने भी सुना होगा, आशिकों का जुबानी होती है ये, जब कुछ नहीं होता है, पॉकेट में पैसा नहीं होता है, फ्यूचर नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होता है, जाके अंधेरे तले भविष्य अंधेरा छाया हुआ रहता है, तो वो एक फेमस सा डायलॉग यही बोलते हैं क्या, कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, मैं दिल दे दूँगा, जान दे दूँगा, उसे खुश रखूँगा।
तो फादर बोलते हैं कि दिल देना, जान देना, ये बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, सब चीज़ चलता है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ होती है जो कि डेली बेसिस पे हमारे लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा भी हमारे डेली बेसिस पे ज़रूरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पैसे हों। कहीं ना कहीं ऐसे लड़के बहुत सारे होते हैं जो करियर को छोड़ करके अपने लव को ही फोकस कर लेते हैं और सब चीज़ मान लेते हैं, लव ही हमारे साथ है। मान के चलो घर, आप उसके घर के अगेंस्ट जाकर के भी आपने शादी कर लिया दोनों, तो उसके बाद क्या होगा? आप दोनों अगर मजदूरी करने जाओगे, कहीं काम करने जाओगे, तो क्या बोलेंगे लोग? वाह सो स्वीट कपल, कितने अच्छे से आ रहे हैं, देखो कितना प्यार है इनमें। इस तरीक़ा से नहीं चलता घर, बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। आपको अभी लग रहा होगा कि लव ही सब कुछ है और करियर कुछ नहीं है, तो बहुत ये आप गलत विचारधारा में पड़ रहे हुए हैं कि आपके लिए फ्यूचर नहीं है। हमारे गलती करना बहुत अच्छी बात है, और इंसान वही समझदार होता है जो दूसरे की गलतियों को समझ करके, दूसरे की गलती को देख करके अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करता है और अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं करता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारे सामने कितने सारे बंदे इस तरीक़े से बर्बाद हो चुके हैं, कितने सारे का टाइम चला गया, कितने रो रहे हैं, कितने ने रो लिया, और फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग को यही समझ में आता है कि वो बंदा अगर लव में फेल हो गया तो वो बंदा नहीं कर पाया तो हम लोग तो कर ही लेंगे ना। और ये बात हम लोग इसमें नहीं, उस फील्ड में नहीं बोलते हैं कि वो बंदा अगर सक्सेस नहीं हो पाया तो हम दूसरे फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे। ये लव वाली बात आती है तो दिल दे देंगे, जान दे देंगे, सब दे देंगे। ठीक है, दिल दे दोगे, जान दे दोगे, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पॉकेट में पैसे भी तो रहने चाहिए। और हम लोग को समझ में नहीं आता है, हमारा जब टाइम चला जाता है ना, तब हमें समझ में आता है कि क्या होता है। वो लड़की जो आपके साथ डेटिंग करने के बाद, सालों साल डेटिंग करने के बाद उसको एक बंदा मिल गया जो वेल सेटल जॉब है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, घर है, सब चीज़ है, आपको फ़ोन करके बोलती है देखो अब कुछ नहीं कर सकती मैं, पापा वहाँ सेट कर दिए हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, तुम कमाते भी नहीं, कैसे होगा, हमारा कैसे संसार चलेगा? जब ये बात बोलेगी ना तो आपको लगेगा क्या यार, मैंने किसी के लिए सारा संसार छोड़ दिया, इतने मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने उसको सारा जहान आ गया, मैं और 1 मिनट भी देरी नहीं करता, ट्राई कर दिया करता था। और ये इंसान कैसे हमें रियलाइज़ करवा सकता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, और वो कहने के लिए उसे कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, और कोई बंदा हो या बंदी हो उसे कहने के लिए टाइम नहीं लगेगा कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में, क्योंकि उसको मौका दिया भी हमने ही है कहने के लिए कि हमने गलती किया है। हमने सिर्फ कहा उसके साथ कि मैं वेल फ्यूचर बना लूँगा, मैं जॉब हो जाएगी बहुत अच्छी सी, मैं अपनी कंपनी स्टेबलाइज कर लूँगा, या फिर मैं बहुत अच्छे फ्यूचर प्लानिंग कर लिया, बहुत बड़ी गाड़ियाँ होंगी, घर होंगे, लेकिन हम लोग को रिजल्ट नहीं दिए, हम लोग बात ही करते रहे उसके साथ, उसको अंधेरे में रखते रहे कि हाँ सिर्फ चीज़ कर लेंगे। लेकिन टाइम गढ़ता गया, टाइम चलाता गया, चलता गया, तो हम लोग उसके बाद से, उसके मुंह से भी हम लोग सुनने को मिला कि हम लोग कुछ नहीं करते। तब आपको पता चलता यार, तब आपको पता चलता यार मैंने अगर टाइम ना दिया होता, अगर कुछ कर लिया होता तो क्या होता हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद सब चीज़ निकल जाता है, उसके बाद जब सुनने के बाद ना टाइम भी निकल जाता है, और उसके बाद सब चीज़ निकल जाता है हाथों से, बाकी बात पछतावा के अलावा, रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। तब हम लोग उसको कोसने लगते हैं कि यार बेवफा निकली बंदा तो बेवफा निकला, हमें छोड़ के चला गया, किस तरीक़ा से बेवफा था, धोखेदार, धोखेबाज, ये सब चीज़ कहने लगते हैं। क्यों? कोई भी इंसान तो अपने लिए बहुत अच्छा ही ऑप्शन चूज़ करना चाहेगा ना, कोई भी इंसान अपने लिए बेटर ही ऑप्शन चूज़ करना चाहेगा, ये कॉमन सी बात है। अगर आपके अलावा, आपके बगल में, आपके बदले कोई अच्छा बंदा आ रहा है तो उसे ही चूज़ करेगा, आपको क्यों चूज़ करेगा वो? तो ये सारी बात समझनी पड़ेगी आपको कि आपका फ्यूचर के अलावा कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट आपके लिए, अभी फ्यूचर ही इम्पोर्टेंट है बस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और समझने को मिला होगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बेल आइकन को दबा लीजिए, नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं सूरज सरकार आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।